राजा का ऐसे क्षेत्र से गुजर हुआ जहां के लोग नहर से पानी पीते थे। राजा ने आदेश दिया कि जनता की सुविधा के लिए यहां एक घड़ा भरकर रख दिया जाए ताकि हर छोटा बड़ा आसानी से पानी पी सके। ये कहकर राजा अपने बाकी के सफर पर आगे बढ़ गया। शाही आदेश पर एक घड़ा खरीदकर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अधिकारी ने सुझाव दिया कि ये घड़ा सार्वजनिक धन से शाही आदेश पर यहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसलिए इसकी सुरक्षा का प्रबंध आवश्यक है और एक संतरी को पहरेदारी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। संतरी की नियुक्ति का आदेश मिलने पर यह समस्या भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी यानी पानी भरने वाले का होना भी जरूरी है और सप्ताह के 7 दिन केवल एक माशकी या एक संतरी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 माशकी नियुक्त किए जाएं ताकि बारी बारी से बिना किसी रुकावट के ये काम चलता रहे। एक अन्य मेहनती अधिकारी ने राय दी कि नहर से भरा हुआ घड़ा उठाकर लाना न तो माशकी का काम है और न ही संतरी का। इस मेहनत वाले काम के लिए 7 भारवाहक भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी से रोज भरे हुए घड़े को सावधानी से उठाकर लाएं और उसे अच्छी तरह ढककर बंद करके रखें। एक और दूरदर्शी सलाहकार ने सुझाव दिया कि इतने लोगों को रखकर काम को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए इन सभी कर्मचारियों के हिसाब किताब और वेतन व्यवस्था के लिए लेखाकारों की आवश्यकता होगी। एक अकाउंटिंग विभाग बनाना होगा और अकाउंटेंट नियुक्त करने होंगे। एक अन्य बुद्धिमान अधिकारी ने कहा कि ये तभी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर काम ठीक से चल रहा है जब इन सभी माशकियों, संतरियों और भारवाहकों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक व्यक्तिगत मामलों यानी मानव संसाधन का विभाग स्थापित किया जाए। एक और सुझाव आया कि ये सब ठीक है, लेकिन यदि कर्मचारियों के बीच झगड़ा या कोई ज्यादती हो जाए तो उनका निपटारा और आपसी सुलह कौन कराएगा ताकि काम बिना रुकावट चलता रहे। इसलिए मेरी राय में उल्लंघन करने वालों और विवाद करने वालों की जांच के लिए एक कानूनी मामलों का विभाग भी स्थापित किया जाना चाहिए। एक सज्जन ने ये सुझाव दिया कि इस पूरे प्रबंध के लिए एक प्रमुख यानी हेड भी नियुक्त होना चाहिए, अतः एक डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिया गया। 1 साल बाद राजा फिर उस स्थान से गुजरा तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई कनाल क्षेत्रफल में एक भव्य इमारत खड़ी हो चुकी है जिसकी रोशनियां दूर से ही दिखाई दे रही थी और जिसकी भव्यता आंखों को चकाचौंध कर रही थी। इमारत के मुख पर बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, घड़ा हेतु प्रशासनिक मामलों का मंत्रालय। राजा अपने सलाहकारों के साथ